अस्सलाम वालेकुम। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड की बात करने से पहले हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी कंपाउंड की। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले कंपाउंड को पूरा सही से समझने के बाद ही ये रिप्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है ये हमारे क्लियर होगा। अब कंपाउंड की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट वो कंपाउंड वाली जो वीडियो की लेंथ है वो है हमारे पास 9 मिनट एंड 43 सेकंड्स। 9 मिनट 43 सेकंड्स के बाद अगर आप मैं उसमें ये कंबाइन भी कर दूंगा, ये वाली में इस वीडियो को कंबाइन करने के बाद रिप्रेजेंटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये क्लियर है तो आप डायरेक्ट इसके बाद से स्टार्ट कीजिए, और अगर आप ये कंपाउंड का लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन की तरफ आइएगा। अब जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके केमिकल फार्मूला से। कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको नाम क्या दे दिया हमने, केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला के अंदर हम क्या बता देते हैं कंपाउंड का, या तो एलिमेंट का नाम बता देंगे या उसका सिंबल बता देंगे। अब सिंबल तक हमारी यह बात क्लियर है। क्या बता रहे थे? केमिकल फार्मूला के जरिए से कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन। अब केमिकल फार्मूला को अगर हम देखें तो ये दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है। केमिकल फार्मूला कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है हमारे पास? दो टाइप्स में। तो हम कहते हैं जी फर्स्ट वन इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कंपैरिजन में देखेंगे तो बात क्लियर होती जाएगी। तो मैं आपसे कह देता हूँ कि जी एम्पिरिकल फार्मूला की अगर हम आपसे बात करें तो ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है हर एटम का कि उसने मॉलिक्यूल में कितना पार्ट लिया है। हर एटम का सिंपलेस्ट रेशियो कि वो बताए कि कितना अमाउंट शामिल है मॉलिक्यूल में। सही है। इट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम का कितना परसेंट मौजूद है, यानी कितने परसेंट हमारे पास एक रेशियो कह लीजिए कि किस हिसाब से वो कंपाउंड हमारे पास बना। मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें, ये सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा था, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। ये क्या बता रहा था? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम। ये क्या बताया था जी? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये क्या बताते हैं जी? एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये सिंपलेस्ट की बात करता है, ये एक्चुअल की बात करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल से देखेंगे तो और ज़्यादा हमारी बात यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल हम दे देते हैं यहाँ पे बेंजीन की। अब बेंजीन की अगर हम कंपोजिशन को देखें तो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, यदि 6 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं हमारे पास? 6 हाइड्रोजन। 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, नाम क्या दे दिया हमने इसको? बेंजीन। अगर हम बात करें जी इसके सिंपलेस्ट रेशियो की, बेंजीन के सिंपलेस्ट रेशियो की अगर हम आपसे बात करें तो हम कह देते हैं जी 6 के साथ 6 है। अगर मैं इसको क्रॉस करूं तो जी 6 1 6 एंड 6 1 6, तो ये क्या बचा जी 1:1। यानी बेंजीन के लिए जो सिंपलेस्ट रेशियो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है जी? एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मिल रही है, और इसे 6 के साथ 6 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल की, तो यहाँ एक्चुअल नंबर बताने होते हैं। अब एक्चुअल नंबर ये तो सिंपलेस्ट बता रहे थे कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये था सिंपलेस्ट रेशियो। अब अगर एक्चुअल की बात करूं आपसे तो हम कह देते हैं कि जी 6 के साथ 6 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो वो एक्चुअल नंबर बता रहा है कौन? हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल नंबर कौन बता रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये तो जी हो गई बेंजीन की एग्जांपल। अगर हम बात करें जी ग्लूकोज की, कि 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ये एक्चुअल नंबर बता रहा है। ये क्या चीज बता रहा है? ये एक्चुअल नंबर बता रहा है। अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज का सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो क्या जी 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो रेशियो कुछ इस तरीके का बन गया हमारे पास 6:12:6। 6 1 6 6 1 6 एंड 6 2 12, तो 1:2:1। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बना जी इसका? कुछ इस तरीके का। तो ये किस चीज का हो गया हमारे पास? ग्लूकोज का। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आ जाते हैं। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए हम कह देते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला आपको मालूम करना है तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को
उसके एक्चुअल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये n क्या चीज़ है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मॉलिक्यूलर फार्मूला को उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आप मालूम करना चाहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, तो ये इक्वेशन है आपके पास। अगर हम कहें जी कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फार्मूला को एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा एम्पेरिकल फार्मूला को। जहाँ हम एक्चुअल नंबर को डिवाइड कर रहे थे मॉलिक्यूलर फार्मूला से, यहाँ हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला से। क्लियर? यहाँ वही n हमारे पास, जैसे यहाँ मैंने कहा कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम की वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आई होप कि हमारा क्लियर हो गया होगा। मैंने आपसे कहा कि अगर आपने कंपाउंड नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो देखें, उसके बाद यह टॉपिक हमारा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई गई जो कि मैंने यहाँ स्किप कर दी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।